रेहान तारक साहब के पॉडकास्ट में नाजेबा सवालात भी किए गए। वो सारी लड़कियां इनको देख के टिकटॉक पे नाचने लग गई हैं। क्या ये वही काम है जैसे वो सारी शादियों में तवाई पा के नाचती हैं? सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल होती हैं जिनमें वर्दा मलिक साहिबा होती हैं, साथ ये साहिब होते हैं कि ये वर्दा मलिक के शोहर हैं साहब का। जो पिक्चर्स में बच्चा दिखाया जा रहा था वो भी इन्हीं का रिलेशनशिप था या कि आप उनके शोहर थे। कि ये तस्वीरें शेयर करने का उनका क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ मुझे डीफेम करना जी, और कोई मकसद नहीं है। पता जी डी फेम, आप कोई स्टार हैं या नहीं। कोई आप सोशल एक्टिविस्ट हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। नाज़रीन, वर्दा मलिक जो कि एक मशहूर टिकटॉकर हैं, पहले लोग उनको कितना जानते थे ये तो एक अलग बात है, लेकिन जब से रेहान तारक साहब के पॉडकास्ट में वो आई हैं, वहाँ पे उनके साथ कुछ नाजेबा सवालात भी किए गए। वो सारी लड़कियां इनको देख के टिकटॉक पे नाचने लग गई हैं। क्या ये वही काम है जैसे वो सारी शादियों में तवाई पा के नाचती हैं? उनके बारे में बहुत ऐसे ऐसे एतराज़ात उठाए गए कि इंसान जो घरेलू फैमिलीज़ की लड़कियां वो सोच भी नहीं सकती, लिहाजा वो एक अलग मैटर है। जब से वो पॉडकास्ट में आई है उसके बाद वो काफ़ी फेम उनको मिला है, मशहूर हुई हैं। रिसेंटली कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल होती हैं जिनमें वर्दा मलिक साहिबा होती हैं, साथ ये साहिब होते हैं और इनके साथ एक बच्चा भी होता है। और कुछ तस्वीर ऐसी थी जो यूँ समझ लें कि काबिल एतराज़ समझी जाने लगी। उन पे लोगों ने बहुत तनकीद भी की। हम निकले थे बाहर, अपनी टीम के साथ में निकला हुआ था, तो हमारा अचानक इनसे जो है ना मुलाकात हुई। जब इनको हमने देखा तो हमारे जहन में फट आया कि ये तो वही पिक्चर वाले हैं। तो खैर इनसे हमने बातचीत की। पहले तो ये कहते कि नहीं जी मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन जैसे ही मिन्नत समझ लें, जैसे भी इनसे रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ हमें थोड़ा सा जो है ना कोई सवाल का हम करना चाहते हैं, आप हमें जो है जवाब दें। लेकिन खैर इनकी मेहरबानी है कि इस चीज़ के लिए ये एग्री हुए कि जी ठीक है आप चंद सवालात कर लें, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो हम इनसे इनका नाम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये वर्दा मलिक के शोहर हैं साहब का, और जो पिक्चर्स में बच्चा दिखाया जा रहा था वो भी इन्हीं का है। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या सच्चाई है, ये सारी आज हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर जी। पहले तो अपना नाम बताइए। अमीर इम्तियाज़ लाली जी। अमीर इम्तियाज़। सर वर्दा मलिक, उनको आप कब से जानते हैं? सर ये पास था हमारा, 8-10 साल पहले की बात है जी। 8-10 साल पहले जी जी उनके साथ किस हद तक आपका रिलेशन था? भाई, पास था, जो भी था, रिलेशनशिप था बस। रिलेशनशिप था या कि आप उनके शोहर थे? नहीं जी, रिलेशनशिप था 8-10। रिलेशनशिप था। कितना अरसा आपका रिलेशनशिप रहा? 1.5-2 साल जी। पिक्चर में जो बच्चा दिखाया जा रहा है, लोग तो कहते हैं कि जी आपका बच्चा है, इसके बारे में आपका क्या? नहीं सर, हमारा नहीं है। मैंने पहले भी 1-2 भाइयों को बताया है जी, वो हमारा नहीं है, वो उनका भांजा है। अच्छा, उनका भांजा था। जी 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 जी। वो पिक्चरें आपके कहने के मुताबिक जी 8-9 साल पहले हमारा जो रिलेशन था, ये तब की पिक्चरें हैं। जी सब की है। 8-9 साल बाद वो मंजर आम पे आई, उनकी क्या वजूहत हो सकती हैं, कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? अल्लाह का बेहतर पता है जी क्या वजूहत हो सकती हैं। मुझे डिफेम करने के लिए किया गया, उनके लिए तो ये मसला नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो ये जो भी है मुझे डिफेम करने के लिए किया गया। उसमें वर्दा मलिक साहिबा का कहना है कि ये तस्वीरें आपकी तरफ से लीक हुई हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक मैंने उनका कोई इस तरह की बात सुनी नहीं है जी, लेकिन मैं उन पर भी डाउटफुल हूँ, मैं और लोगों पर भी डाउटफुल हूँ जी। आपको क्या लगता है कि ये तस्वीरें शेयर करने का उनका क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ मुझे डिफेम करना जी, और कोई मकसद नहीं है। उनसे किसी ने करवाया है या उन्होंने खुद किया, अल्लाह को बेहतर पता है जी। डी फेम, आप कोई स्टार हैं या नहीं। कोई आप सोशल एक्टिविस्ट हैं? नहीं। तो उसमें क्या ऐसा आपको लगा कि मुझे डी फेम, क्या आप कोई पॉलिटिकल फैमिली से हैं? जी मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट से जी। और हम तकरीबन 30-40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरी फैमिली कर रही है। तो ये मेरे किसी सियासी मुखालिफ ने उनको बोला हो करने के लिए, या उन्होंने खुद किया हो, अब ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। ये तो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, हमारे इदारे हमें बता सकते हैं ये किसने किया और क्यों किया है और किसके कहने पे किया है। वो टिकटॉक पे जब आपके साथ रिलेशन में थी तब से हैं या उसके बाद आई हैं? उनके बाद में आई है जी गालिबन। आपने कभी उनको टिकटॉक पे देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैंने तो अभी देखा है ये रिसेंटली जब ये पिक्चर्स वायरल हुई। सुनने में ये भी आया कि कुछ दिन पहले वर्दा मलिक साहिबा ने आपसे रब्ता किया है।
جی بس جس طرح ہوتا ہے یہ اس طرح کے اس مسائل نے کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا بات کی انہوں نے؟ بس یہی کہ یہ کیسے ہوئی ہیں، کس نے کی ہیں، جس طرح بندہ پوچھتا ہے، مطلب ریئلائز کروانے کے لیے کہ اگلے کو کہ یہ میرا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے، یہ وہ مطلب الٹا مجھے بلیم کرنا کہ یہ شاید تم نے کی ہو. اس میں آپ کے سامنے کوئی ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہو؟ نہیں سر ایسی کوئی بات کوئی ریکوائرمنٹ نہیں. کوئی ایسی بات نہیں. 9 سال پہلے سے آپ کا تعلق تھا، کیا آپ نے کبھی اس کے بعد انہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں سر میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں. آپ کے پاس ان کا نمبر تھا؟ نہیں میرے پاس کوئی نمبر نہیں تھا. آپ کے پاس نہیں تھا تو ان کو کہاں سے آپ کا نمبر مل گیا اتنے سالوں بعد؟ اللہ کو بہتر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تب سے آپ کا نمبر وہی چل رہا ہے یا کہ چینج کیا آپ؟ جی میرا نمبر وہی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کا نمبر سیو تھا. میں بھی ہاں جی شاید سے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے دل میں ابھی بھی آپ کے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے اس لیے نمبر رکھا ہو یا کوئی؟ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ویسے شاید کسی سے لے لیا ہو نمبر. اس کے بارے میں وردہ ملک کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ نہیں میرا کوئی ابھی پیغام نہیں ہے جی. میرا صرف اپنے اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بھی کلپریٹ ہے جس نے میری پرسنل لائف کو اس طرح سوشل میڈیا پہ لایا ہے اس کو سامنے لایا جائے اور اس کو سزا دی جائے. اس میں اگر وردہ ملک کا ہاتھ نکلتا ہے تو کیا آپ اس پہ بھی ایکشن لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو بھی ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا جی، قانون کے حساب سے جی انشاءاللہ. اتنے ریلیشن کے بعد اگر وہ ہی نکل آئیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی معافی تلافی بھی ہو جائے، ایسا کوئی ذہن میں ہے بات؟ یہ وقت آئے گا تب بتائیں گے بھائی انشاءاللہ. چلیں جی، یہ صاحب بہت جلدی میں ہے تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے چند سوالات کے جواب دیے. کچھ لوگوں کے ذہن میں بھی تھی باتیں، خیر وہ کلیئر ہو گئیں ان سے ملنے کے بہانے. تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.